गया पूजा। आजा भाई। सर्दी चढ़ गई दिमाग में। भाई पानी चाहिए। जो खाली नल चला रही है। हाँ हो गई मेहनत, हो गई। निकल गया पानी? नहीं निकला। नहीं निकला पानी। मेरा निकल गया। पर हमारी आज बैंड भर गई दोस्तों। मैं सच बताऊं, एक तो हम लोग लेट उठे और लेट उठने के बाद जैसे हमने काजा की तरफ उठ के देखा, भाई साहब क्या बादल ही बादल थे, सफ़ेद सफ़ेद हो गया था। डैट मीन्स स्नोफॉल पड़ने लग गया। तो हमने फटाफट अपना सामान पैक किया और निकल गए वहाँ से सीधा काजा के लिए और पहुँच ही गए। बस इस रास्ते से हम लोग ऐसे मुड़ेंगे और सामने पूरा काजा की मार्केट आ जाएगी। उससे पहले सोचा कि पानी भर लेते हैं, लेकिन यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं और आज का एडवेंचर और आज का स्ट्रगल शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए काजा में। यहाँ से होती है एंट्री। अभी यहाँ पे ना एक चेक पोस्ट लग गया है जहाँ पे आपकी ना 200 रुपये कार की एंट्री की जाती है। और जो एंट्री हो रही है ये हो रही है कूड़ा करकट। मतलब अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, कोई भी कूड़ा करकट कर देता है तो लाइक ए ग्रीन टैक्स, ये लोग क्लीनिंग करेंगे। जब से हम लोग पहाड़ों में चढ़े हैं, पहले हमारा टोल कटा नीचे ही सोलन से पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा टोल कटा है सीधा किन्नौर की एंट्री पे, जहाँ पे 200 रुपये का फिर से कटा। 200 नीचे, 200 ऊपर और 200 यहाँ पे, 600 रुपये तो हमारे ये हो गए। और जो हम लोग वैसा टोल दिए हैं, बीच में एक और शिमला के पास टोल पड़ा था, वो एक अलग कटा हुआ है। मतलब यहाँ तक पहुँचते हम इतना ग्रीन टैक्स पे कर रहे हैं और उसके बाद भी क्लीनिंग नहीं है और वो हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब यार इसके पीछे क्या है क्या नहीं है यार मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग पैसा दे रहे हैं तो यार फिर हमें हक भी तो है ना कि हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं, हम लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रेशर क्यों हो रहा है? अब चलो कोई बात नहीं, हमने तो पे कर दिया है ग्रीन टैक्स। अब हमें इस जगह घूमनी तो हम तो पैसा फालतू का देंगे ही देंगे, बहुत फालतू का पैसा भी लग रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और ये सुंदर नज़ारों के मज़े लेते हैं और कहीं कैंपिंग साइट ढूंढते हैं कैंप करने के लिए। Just where he was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. चलो शुक्र है बन गई। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए काजा स्पीति वैली। और सच बताऊं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना हालत डाउन हो गई, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है। अभी हम लोग जो 50 किलोमीटर पीछे रुके हुए थे वहाँ पे टेम्परेचर डाउन नहीं था, लेकिन हवा सर्द भरी थी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन है, अभी नियर अबाउट 0 डिग्री होगा, लेकिन हवा जो चल रही है वो बहुत तगड़ी। और जो यहाँ पे हाई पीक्स हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़ गई है। बाकी हमने अंदर का पूरा सेटअप कर दिया है, गुड्डा को बिठा दिया, हीटर चला दिया है ताकि गर्मी बनी रहे यहाँ पे और ये आराम से बैठी रहे। क्या चाहिए? कलर चाहिए? ये लो, बुक्स भी देता हूँ, अभी दे रहा हूँ। बाकी ऊपर की तरफ से मेन रोड जा रहा है, हम वहाँ से नीचे उतर के आए रिवर साइड पे। ये बिल्कुल ठीक बगल में रिवर है, तो हम इधर कैंपिंग कर रहे हैं। इसके उस तरफ भी पूरा रिवर पैच है, हमने पिछली बार उधर कैंपिंग की थी, उधर भी जा सकते थे, लेकिन हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो उससे बचने के लिए हम लोग इस तरफ आ गए। पीछे की तरफ हाइट है, थोड़े से पहाड़ है, तो उससे हवा बच गई है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है हवा यहाँ पे। तो आज की शाम हमारी यहाँ बीत रही है काजा के अंदर, और डेफिनेटली अभी 0 डिग्री है, तो रात में हमारा माइनस टेम्परेचर जाने वाला है। तो अभी फटाफट गर्म चाय पिलाओ, एक गर्म चाय की प्याली हो जाए और फिर उसके बाद अरे वाह, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई माइनस टेम्परेचर में पिलाने वाली हो। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim.
atmosphere without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? हाँ उसको बंद कर दो। है बाहर। नहीं ऐसा तो कुछ बाहर नहीं है। ओके जी, हमारा सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है और ये तार और ये चीज़ें लगाना ना हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी सी सांसें फुला देता है। अब यार कैंपिंग करनी है तो थोड़ा सा तो ग्लिम्सअप आना चाहिए, तो इसीलिए अपन ने सेट कर दिया है। क्योंकि अपना प्लान है कि थोड़ा यहाँ पे लंबा रुकने का, तो सोचा कि सेटल कर देते हैं। बाई चांस हवा चलेगी तो पता लगेगा ये टार कितनी स्टेबल है, ये पोल कितने स्टेबल है, वॉशरूम का सेटअप कितना स्टेबल है, ये सब टेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सेटल कर दिया और साथ में फेरी लाइट्स भी लगा दी। अब जब इतना काम कर ही दिया है तो क्यों ना बॉनफायर भी कर लिया जाए। चलो बॉनफायर करते हैं। Connected to hammer. दोस्तों 7:36 हो गए हैं और मैं क्या ही बताऊं आपको, जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे इतनी सर्द भरी हवा लग रही थी कि हालत ख़राब हो रही थी। खड़े होने में मन करता कि बस गाड़ी के अंदर बैठ ही जाए। लेकिन अभी जब बॉनफायर हो गया, सब कुछ सेटल्ड हो गया है, अब हवा बंद हो गई और ऐसा लग रहा है नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन ये एक धोखा है, क्योंकि अभी देखो बिजली की कटोरी रखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी था वो भी जम गया है। तो इसीलिए भैया कवर होके बैठना बहुत ज़रूरी है। पता लग रहा है हड्डियाँ जम गई तो हो गया काम अपना। तो इसीलिए टाइम से बॉनफायर भी सेट कर दिया है। बाकी देखते दीदी का खाना बनानी बना। दीदी बन गया? अरे ये तो साफ चट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं खा के बैठी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अभी बना ही रही होंगी दीदी, तो सेट नहीं। करके बैठी हुई है बिल्कुल। मैंने अपने खा लिया, अभी आधे बर्तन धुल गए, अभी ये थाली बची धो के फिर बॉनफायर के आगे। क्या बात है, बढ़िया। तो जी दीदी तो खा पी के सेट हो गई हैं। अब हम भी काम करते हैं, अपना डिनर कुक करना शुरू करते हैं ताकि आराम से रिलैक्स होके बैठ सके। और आज जो हम बनाने वाले तो भैया जी उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में चिकन मटन कुक करना तो आप समझ ही जाओ। तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस।
कल पता नहीं कहीं पे नेटवर्क मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो समय आ गया है हमारा कुकिंग करने का। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन काली मिर्च। ऐसी सर्द भरी रातों में चिकन काली मिर्च खाएंगे, अंग अंग फड़काएंगे। तो इसीलिए कढ़ाई निकल गई है, चॉपिंग हो चुकी है और सारी वाइब सेट हो गया। अब आपका भाई भी रेडी हो गया है चिकन काली मिर्च बनाने के लिए। बाकी दीदी सोने जा चुकी है, उनका डिनर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे माइनस टेम्परेचर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी देर बॉनफायर सेका और अपना सोने चले गए। बाकी टेम्परेचर देख सकते हैं -1.2 डिग्री हो चुका है। ये सेंसर मैंने निकाल लिया था क्योंकि अंदर लगा हुआ है ना, तो ये इसकी डिवाइस अंदर है और सेंसर बाहर है। तो डिवाइस गर्म होती है तो वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाती है, तो इसलिए बाहर रखा है। तो -1.2 दिखा रहा है, आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन काली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए पहले बटर और साथ में गैस को ऑन करते हैं। अबे ऑन हो जा। माइनस टेम्परेचर में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जी पाजी कैंपिंग करिए सी। किन कितना सी हाँ जी, हमें ड्राई सी। अच्छा आप डर गए सी। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है तो बता दीजिए, हम चले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं है, आप एंजॉय करो। ठीक है किया सर। हमने ठीक है सर। जुकाम से बचो। हाँ जुकाम से तो बचेंगे, इसलिए हमने लकड़ियाँ भी जलाई है। वैसे तो सेफ है ना यहाँ, जानवर वानवर कर तो नहीं है। कुछ भी नहीं कुछ भी मैम। नहीं है, फिर ठीक है। नहीं सर। ठीक है, सुबह आइएगा, नाश्ता करिएगा हमारे साथ। तो थैंक यू सर। प्लीज कम। हाँ ओके सर। चलो ठीक। मैं रहा तो आऊँगा। ठीक है सर। ओके सर। झूले झूले। तो जहाँ हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं ये बीआरओ की साइड है और ऊपर उनका पेट्रोल पंप भी था, लेकिन बंद पड़ा हुआ है बहुत सालों से। मैं जब भी आया हूँ वो मशीन मैंने देखी है, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है। आप लोग भी विजिट किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये यहाँ के केयर टेकर थे, तो ऊपर ये शायद हमें देख के डर गए कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, कुछ हो गया है, तो पूछने आए थे। बाकी ऊपर कोई ऐसा बोर्ड नहीं था और ऐसा कुछ था भी नहीं किसी से पूछते हम लोग। तो रिवर साइड दिखे हम लोग उतार लाए। तो ये सिर्फ पूछने आए थे कि आप ठीक हो या सही सलामत हो, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो ऐसे भी होता है, हम लोग मैक्सिमम जितना भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही लोग आते हैं, पूछते हैं और हम लोग उनसे क्लियर भी पूछ लेते हैं कि परेशानी, जैसे मैंने आपके सामने पूछा तो देखो उन्होंने साफ बोल दिया कि कोई परेशानी की नहीं है, आप इंजॉय करो। तो ऐसे ही होता है, आज तक मैं 10 सालों से जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन वहाँ जाके ऐसे घटिया चीज़ मेरे साथ हो गई। ओके चलो छोड़ो, इग्नोर। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन चिकन काली मिर्च। माइनस टेम्परेचर की वजह से चिकन ने ना पानी को अंदर ही बर्फ़ बना लिया। अभी इसके अंदर डाला है तो सारा पानी एकदम से छोड़ दिया उसने, तो जो फ्राई होना था वो पानी में कन्वर्ट हो गया। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में ये पानी जल जाएगा, उसके बाद फिर अब ये फ्राई कर लेंगे अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो ऐसा करने के जैसे तंदूरी हो जाए। तो दोस्तों हमारा चिकन फ्राई हो गया है, बोले तो रोस्ट हो गया है, जैसे हमें तंदूरी करना था। तो बस मैं अभी वही निकाल रहा हूँ ताकि इसके बाद आगे का प्रोसेस हो सके। तो दोस्तों बटर बचा हुआ है तो उसी में मैं प्याज डाल रहा हूँ। हवा की वजह से ये विंडशील्ड लगानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर कुकिंग नहीं दिखती है। चलो अभी हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्च और साथ में हम लोग डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से दरदरा पीसा हुआ है तो वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ओहो क्या खुशबू आई है भाई। तो दोस्तों आज हमने ये वाली लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं किया है क्योंकि अभी 2 दिन हमें बादल दिखा रहा है। स्नोफॉल तो नहीं दिखा रहा है लेकिन बादल दिखा रहा है, जिस वजह से आपका माइनस टेम्परेचर तो इन्वर्टर हमारा जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वाली लाइट नहीं जलाई है। पावर बैंक से सीधा हमने ये फेरी लाइट्स ऑन कर ली। इसका भी रोशनी बहुत है और एक हमारी बड़ी लाइट तो है ही शूट करने वाली, तो उससे हमारा काम चल रहा है।
बाकी यहाँ पे होगी हमारी हल्की सी हल्दी, वैसे नहीं डालता है बाबा, बस चुटकी भर डाल रहा हूँ, चुटकी भर। हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है। ये है तो तुम्हारी हाँ इस राउंड करने वाली। ये तो है, लेकिन इसमें बहुत राउंड राउंड करना पड़ जाएगा ना मुझे। चलो जी कोई बात नहीं, हम इसी से पूर्ति कर देंगे, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा उससे। ओके दोस्तों, तो हमारा मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब उसे उसके साथ भूनेंगे। बाकी दोस्तों इसमें हल्का सा पानी डाल रहा हूँ मैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी ग्रेवी हल्की सी सूदिंग सी हो जाए। अभी क्या हो रहा है ना, वो बिल्कुल टाइट हो गई है, चिपक गई है मसाले में, तो हल्का सा ग्रेवी वाला हिसाब किताब हो जाए, जैसे कि अभी हो गया है ना, आप देख रहे हो ये वाला। हमारा चिकन तो पहले ही पक चुका है, मसाले भी पक चुके हैं। ओए होए क्या खुशबू आ रही है यार, ज़बरदस्त। बाकी अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ गरम मसाला। तो जी यहाँ पे हमारा चिकन थोड़ी देर में पक जाएगा, तो साथ में यहाँ पे पूजा बनाना शुरू करे अपनी रोटियाँ। तो बस जैसी रोटी बन के निपटेगी, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, हमारा चिकन काली मिर्च रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चिकन काली मिर्च बन के तैयार हो गया है। देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है भाई साहब, जैसा मुझे चाहिए था ना, एज इट इज़ वैसा ही बन रहा है। और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। यार आजकल समझ नहीं आ रहा है, माइनस टेम्परेचर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अपना माइक ना हमिंग करने लग गया था, इससे पहले कुछ क्लिप्स में आपने हमिंग सुनी होगी, वो दिक्कत कर गई। चलो शुरू करें। रोटी ठंडी हो गई है, गरम दूँ? इसके ऊपर रख देते ना यहाँ पे, बस ऐसे रखते बस। ये लो टेस्ट करो, शुरू करो। ये लो इधर से, मैं तो मसाला टेस्ट करूँगा। ओए होए रोटी जल गई, करारी हो गई है। फुल स्मोकी फ्लेवर आ गया उसमें। कैसा बन रहा है पूजा? अच्छा नहीं लगा क्या? एकदम बढ़िया, मसाला नहीं आया था मेरे मुंह में। अच्छा, बहुत ही यम्मी बना है। मज़ेदार। तो आज की कैंपिंग में मज़ा आया नहीं आया पूजा? यार लगा स्ट्रगल हो रहा है। नहीं, मज़ा आ रहा था। ठंडा, ऐसे ठंड में काम करने में मज़ा आ रहा था। ठंड भी लग रही थी, पर एक होता है ना, काम करते करते अच्छा लग रहा था। मारो धक्का। करो जल्दी।
ओके अब नहीं उड़ेगी। तो दोस्तों ये पैकअप करना ज़रूरी था क्योंकि जब हम लोग यहाँ आ रहे थे ना बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा था और साथ में हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए पैकअप कर दिया है। बाई चांस हम सो रहे हों और रात के टाइम एकदम से हवा आ जाए तो फालतू में अपनी ये ऑर्निंग वगैरह टार्प वगैरह फट जाएगी, तो इसलिए पैकअप कर दिया बेसिक वाला। बाकी अब अपन अंदर चलते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है धीरे धीरे करके। मैंने अंदर वाला जो एक्वा टेम्परेचर मशीन है ऊपर रख दिया है, सुबह उठेंगे चेक करेंगे कितना टेम्परेचर है यहाँ का। बाकी अभी पहले अंदर चलते हैं। Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive.